बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 3.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों उसने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 के अंदर हमें लॉगरिथमिक इक्वेशंस दी गई हैं और उसने हमें कहा है कि आपने यहाँ से अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वेरिएबल उसने हमें मुख्तलिफ दिए गए हैं, एल है, एक्स है, एन है, जो भी है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, हम उसका क्वेश्चन 4 और उसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें उसने दिया log 381 इज इक्वल टू एल। यहाँ पे बच्चों ये लॉगरिथम है और ये जो 3 है ये बेस है और जिस नंबर का log लेना है वो 81 है, जबकि ये सारा जो है वो इक्वल किसके है, एल के। उसने हमें कहा है कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो एल है, यहाँ से हमने एल फाइंड करना है। एल फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ये हमारे पास लॉग है, इस लॉग को ख़त्म करना होगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी लॉग को ख़त्म कर देंगे और पावर की शक्ल में लिखेंगे और ये आ जाएगी हमारी कुव्वत नुमाई शक्ल। इसको लिखते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, यानी इसको हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा बच्चों, लॉग हमारा खत्म हो जाएगा, जबकि जो बेस है ये एज इट इज रहेगी हमारे पास ये बेस, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी नंबर होगा वो इधर आगे हमारा बेस की जो है वो पावर बनेगा, और जो इधर नंबर होगा हमारे पास वो हमारा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। दोबारा देखें, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे लॉग ख़त्म, एक बात। दूसरी ये है कि हमारे पास जो बेस है ये वहीं रहेगा, ये बेस, और जो दूसरी साइड पे टर्म होगी, रकम होगी, वो इधर आगे बेस की पावर बनेगी, जब कोई इधर जो नंबर होगा वो हमारा उसकी दूसरे नंबर के साथ रिप्लेस हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी पावर में आ चुका है। एल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। 3 हमारे पास जो है वो बेस है और एल जो है ये हमारे पास पावर है। यहाँ से अगर अननोन वेरिएबल जो है वो पावर में हो तो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, या तो हम नीचे दोनों की बेस इक्वल कर लेते हैं या हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ही वो ऑलरेडी लॉगरिथमिक में था तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए। अब हम यहाँ पे इसकी बेस सेम करेंगे, 3 की पावर एल, और 81 की अगर हम फैक्टर बनाएं, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या बनेगा, 327, 39, 33 और फिर 31। तो ये 3 की पावर बच्चों आ जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बच्चों बेस सेम है तो जो उनकी पावर्स होंगी वो भी आपस में सेम हो जाएंगी, एल इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास log a6 इज इक्वल टू 0.5, सेम इसी तरह हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे क्या होगा, ए बेस है ये यहीं रहेगा, 0.5 इधर आके पावर बनेगी, जबकि 6 उस साइड पे जाके वो इक्वल हो जाएगा उसके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a और 0.5 है। 0.5 को बच्चों हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0.5 ही आता है, तो हम इसको 1/2 कर देंगे और इज इक्वल टू 6 है। और 1/2 आपको पता है ये अंडर रूट की वैल्यू होती है, जजर की वैल्यू होती है। अब यहाँ से 1/2 को ख़त्म करनी है पावर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर यानी मुरब्बा लेने से, a की पावर 1/2 सारे का होल स्केयर और इधर 6 का स्केयर। और हमें पता है कि अगर एक नंबर की 2 पावरें हों तो वो दोनों पावरें आपस में जो होती हैं ज़रब होती हैं, तो ये इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 से कैंसिल, a इज इक्वल टू हो जाएगा 36। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का जो है वो
आंसर आ गया है जी। आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हम इसको यहीं लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुवतरमाई शक्ल में लिखने से जब लिखेंगे log खत्म हो जाएगा, 5 की पावर 2 बनेगा और ये n जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 हो जाएगा हमारे पास ये। अब हमारे पास बच्चों जो फोर्थ पार्ट है ये ज़रा थोड़ा सा देखें, यहाँ पे उसने log नहीं दिया हुआ और उसने हमें कहा है कि p की वैल्यू फाइंड करें। इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि हमारे पास जो पावर है वो p है और p की ही हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में बोला कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर में होगा तो या तो हम उसकी बेस सेम करेंगे या उसको हम लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें लॉगरिथम नहीं है तो हम इसको लॉगरिथम से जो है वो सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से। बच्चों जब लॉग लेंगे लॉग 10p इज इक्वल टू लॉग हमारे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, अब p जो है हमारे पास चूंकि पावर है, ये लॉगरिथम का थर्ड लॉ है बच्चों, तो ये हम अगली एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को ज़हन में रखें, अगर किसी नंबर की पावर होगी तो वो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी जब हम उस नंबर पे लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये 10 एज इट इज़ log 10 और p जो है पावर है वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, लॉग से पहले आएगी। और ये लॉग हम फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं log 40 p। अब log 10 की वैल्यू होती है 1। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, log 10 लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। और log 40 को भी आप बच्चों अभी फिलहाल इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। लॉगरिथम टेबल यूज़ किया जाता है, लॉगरिथम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर से फिलहाल इसको कर रहे हैं log 40 और इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6020। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p ही आएगा 1.6020, ये हमारा p का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें उसने हमें बोला है log 2 बेस है और जो हमारे पास फाइंड है ये 1/128, ये सारे की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यानी फर्ज कर लेंगे। ये सेम इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पे है। इसी तरह यहाँ भी उसने हमें अननोन वेरिएबल दिया हुआ था, यहाँ भी उसने हमें नहीं दिया तो हम इसको खुद से नाम दे रहे हैं। इसका नाम आप x रख लें कि x इज इक्वल टू है log 2 और 1/128। अब आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन उसी फॉर्म का बन गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से log ख़त्म करेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से जब लिखेंगे क्या होगा, log ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात ये 2 बेस उधर रहेगी, x जो है ये उधर जाके पावर बन जाएगी और ये जो नंबर हमारे पास है 1/128 ये इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 128 की करें फैक्टराइजेशन ज़रा, 128 इसकी ज़रा फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगी, 64, 2 पे 32, फिर 2 16, फिर 2 8, 2 4 और 2 2, ये आ जाएगा। वो ये एक और आएगा। ये देखें हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर है। इसका मतलब है ये 2 की पावर 7 हो जाएगी, 2 की पावर x। ये 2 की पावर 7 बच्चों प्लस है बटे के नीचे, जब इसको हम फ्रैक्शन से ऊपर लेके आएंगे, बटे के ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी, 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। और देखें बेस सेम इट मीन पावर्स भी सेम, तो x का आंसर हमारे पास -7 आ जाएगा। अब इसका है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करें बच्चों, उसने हमें बोला है log 512 टू द बेस 2 √2, यानी log 5 ×
टू द बेस 2√2। इसको हम यूँ लिखेंगे, लेट कर लें, फर्ज कर लें, हमारे पास जो है x जो है यूँ आएगा log 512 है, जबकि बेस जो है वो हमारे पास 2√2 है। अब इसको बच्चों लिखें कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग खत्म हो जाएगा, 2√2 और उसकी पावर इधर x बनेगी, इधर ये हमारे पास 512 हो जाएगा। अब यहाँ पे 512 की जिस तरह हमने 128 की है, इसी तरह 512 की भी आप कर लें फैक्टराइजेशन। 512 इसको 2 पे भी हो जाएगी, ये 2 की पावर 8 या 9 आएगा, और इसको हम इजी वे में करने की कोशिश करते हैं, 8 पे करेंगे तो ये 8 पे देखें क्या आएगा हमारे पास, 8 6 का कितना होता है 48, 3 बजेगा, 3 इसके साथ लगा 32, तो 8 4 दा 32, तो ये हमारे पास फिर 8 8 और फिर 8 यूं आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 8 की पावर आएगी बच्चों 3। अच्छा, ये भी हमें देखना है कि ये 8 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखें जो है हमारे पास 2√2, ये हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अगर 8 के ऊपर हमारे पास जजर हो, 8 के ऊपर अगर हमारे पास जजर हो, अंडर हो, तो इसकी जरा फैक्टराइजेशन करें ना, क्या आएगा √2 यूं। 8 को हम बच्चों यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बना, 2 का स्केयर इंटू 2, और आपको पता हम इसका अंडर अलग अलग करेंगे, तो जब करेंगे ये 2 अंडर से कैंसिल हो जाएगा स्केयर से, तो पीछे क्या आएगा 2√2। तो ये वाला फैक्टर देखें, नंबर जो है ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये किसकी जगह पे आया, जजर 8 की जगह पे, √8 की जगह पे। इसका मतलब है हम इसको चूंकि बेस सेम करना है तो 8 अंडर लिख सकते हैं, 8 और ये अंडर और ये सारी की पावर आ जाएगी x। अब 8 की पावर 3 और इधर 8 और ये जजर है, जजर को पता है हम 1/2 में लिखेंगे यूं x, 8 की पावर 3 यहाँ पे 8 की पावर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x/2 हो जाएगा। बेस सेम है बच्चों तो पावर्स भी सेम, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x/2, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। जी बच्चों, हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 6 है और उसके हमने ये पार्ट करने हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखें log को ख़त्म करना है तो हमने क्या करना है, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से यानी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, लॉग खत्म कर देंगे, 2 बेस है ये इधर ही रहेगी और 5 इधर आगे पावर बन जाएगा, जो इधर नंबर x है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चलाया गया। अब 2 की पावर है 5, इसका मतलब है 2 की पावर 5 का कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 5 बार, 2 ज़रब 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो ये हमारे पास x का आंसर 32 आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है बच्चों, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 81 की पावर x आएगा इज इक्वल टू 9 आएगा। 81 को हम लिख सकते हैं बच्चों 9 का स्क्वायर और ये x और ये 9, यानी 9 इंटू 9 जो होता है वो 81 होता है। तो ये क्या बनेगा, 9 दो पावरें हों तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 की पावर देखें 1 है, अगर किसी नंबर की पावर नहीं होती तो उसकी पावर जो होती है वो 1 होती है। तो बेस इक्वल है तो इट मीन जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हैं। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 आएगा, x यहाँ से
1/2 आ जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है बच्चों, इसको भी ऐसे लिखें हम, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। जब लिखेंगे लॉग ख़त्म 64 और उसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को हम लिख सकते हैं बच्चों 8 की पावर 2। 8 दा जो होता है वो 64 होता है, तो ये x/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ 8 की पावर 1 है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर जो होगी, सॉरी 8 की पावर जो है 2 है, और फिर उसी का पावर जो है वो x/2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। 2 इंटू x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 8 की पावर x और इधर 8 की पावर 1, बेस सेम तो पावर्स भी सेम इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें सेम इसी पैटर्न पे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों, और ये इज इक्वल टू 64। यहाँ आप लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। ठीक है, ये हर एक में लिखना है। x का स्केयर बनेगा और ये 64, x स्केयर इज इक्वल टू 64 को हम ले सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से अगर हम जज़र ले लें इसका, दोनों के ऊपर स्केयर है, जज़र लेने से यानी टेकिंग स्केयर रूट, तो क्या बनेगा, ये x स्केयर अंडर रूट और ये 8 का स्केयर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करें ज़रा, ऐसे ही लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, तो क्या होगा 3 की पावर 4 और इज इक्वल टू x। अब 3 की पावर 4 देखें कितना होता है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपने। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है x का आंसर 81 हो गया। तो ये 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बच्चों कंप्लीट हुआ। मज़ीद इस तरह की आप वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।